भगवान राम का इतिहास है, श्री कृष्ण का इतिहास है, महाभारत का इतिहास है, रामायण का इतिहास है, मगर साईं बाबा का कोई इतिहास ही नहीं, जिस पर पागलों की भांति हिंदू मत्था टेकने के लिए पहुंच जाते हैं। एक अफगान का मेहरुद्दीन पिंडारी का बेटा एक तवाइफ के साथ मेहरुद्दीन पिंडारी तवाइफ के साथ रहे थे और उनके साथ एक पुत्र हुआ था पैदा, चांद मियाँ, जिसने पूरी जिंदगी लूट गदर और बलात्कार जैसे कर्म किए हों। झांसी वाली रानी को मरवाने में भी उसी का हाथ था। और आज हमारे हिंदू भाई बिना इतिहास के मत्था टेकने के लिए बेताब होते हैं। शर्म करो, कहते हो कि हम बहुत बड़े हिंदू भक्त हैं, हम सनातन धर्म के वंशज हैं, हमारे वंशज हैं, सनातन धर्म हमारा महान है, और फिर भी जाके वहां मत्था टेकने के लिए पहुंच जाते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ जानकारी ही नहीं, उसी के पीछे पीछे भागते हो। जिसने कुछ भी देश के लिए महान काम ही न किया हो, जिसने किसी देश के लिए ऐसा कुछ काम ही न किया हो, तो उसका इतिहास तक नहीं, कोई कहीं भी नहीं इतिहास है। चांद मियाँ का यानी कि साईं बाबा का। और हमारे हिंदू भाई 95% जाकर वहां मत्था टेकते हैं। और आज हिंदुओं के देवी देवता बहुत छोटे हो गए हैं साईं के आगे। ये सब क्या है मेरे भाई और बहनों, सनातन धर्म वालों, आंखें खोलो, अभी वक्त है, वरना जब वक्त निकल जाता है तो कुछ नहीं रहता है। अभी आंखें खोलो। लोग जाते हैं दरगाह पर ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के पास चादर चढ़ाने। अरे वही महान चिश्ती हैं ये ख्वाजा, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी के साथ बलात्कार किए थे। ये वही है मेरे हिंदू भाइयों, जागो और आंखें खोलो, क्योंकि जो कर्म भगवान ने जो जन्म दिया है, उसी टाइम जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी चीजें लिख दी हैं। किसी की दरगाह पर जाओ, चाहे किसी मौलवी के पास जाओ, चाहे कहीं जाओ, वो आपका कोई भी मेट नहीं सकता जो विधाता ने लिखकर आपके जीवन में भेज दिया है। यहाँ हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपना कर्म करते हैं, उसी के आधार पर ये जीवन चलता है। तो अभी आंखें खोलो, अभी वक्त है आने वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छाई छोड़ के जाओ, नहीं तो ये हिंदू समाज दो टुकड़ों में बट जाएगा किसी दिन। एक तो रह जाएगा राम का भक्त और एक रह जाएगा साईं का भक्त। जो 95% हमारे हिंदू भाई वहां पर मत्था टेकने ऐसी तैसी कराने के लिए जाते हैं, और 5% भी मुस्लिम वहां साईं मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि इसने कुछ ऐसे कर्म ही नहीं किए देश हित में, या देश के लिए कुछ धर्म का काम ही नहीं किया सिवाय अधर्म के। तो हम क्यों जाएं ऐसी जगह। एक हिंदू ऐसा इंसान है जो चल देता है मुंह उठा के, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचता है। तो अभी वक्त है, आंखें खोलो और हिंदू ही देवी देवताओं पर भरोसा करो, क्योंकि जो आपके जीवन में विधाता ने लिख दिया उसको तो कोई भी नहीं मेट सकता, और ना ही लिखा हुआ काट सकता है। जिसका कोई इतिहास ना हो उसके पीछे आगे क्यों भटकते हो मेरे भाई और बहनों। इतिहास तो हमारे श्री प्रभु रामचंद्र का है, इतिहास हमारे श्री कृष्ण भगवान का है, भोलेनाथ का है, महाकाल का है और महाकाली का है। ये सारी चीजें अभी वक्त है। मराठाओं के साथ थी, इसी साईं बाबा ने यानी कि चांद मियाँ ने
कितने अत्याचार करवाए थे। तो अभी सुनो, आंखें खोलो, समाज को एक अच्छी सी तस्वीर दिखाओ अपने बच्चों को, क्योंकि ये हमारे भगवान है राम श्री कृष्ण, और ये साईं बाबा ढोंगी है जिनका कोई इतिहास नहीं, कोई इन्होंने धर्म का काम भी नहीं किया इस संसार में, फिर भी हिंदुओं ने इतना बड़ा चढ़ा के बना दिया कि आज हिंदुओं के देवता छोटे से हो गए और साईं बाबा बड़े बना दिए। तो अभी वक्त है मेरे देश के सनातन धर्म वालों, आंखें कान खोल लो और अपने आने वाले बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ एक सुंदर सी छवि वाली एक तस्वीर भगवान की प्रस्तुत करो। लुटेरे और बलात्कारियों को बच्चों के सामने मत परोसो। जय हिंद, भारत माता की जय हो। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर ये बात पहुंच जाए कि हम सनातन धर्म के इंसान हैं, तो सनातन धर्म का ही काम करेंगे। जय श्री राम।